हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए प्रश्नावली 4.6 को शुरू करने के लिए। आज हम इसे शुरू करेंगे। हाँ हाँ हाँ, हमें पता है कि आप थोड़े से गुस्से हो गए हमसे और आपका यही सवाल होगा कि सर आप तो प्रश्नावली 4.6 पिछले वाले वीडियो में ही शुरू करने वाले थे और कुछ क्वेश्चन बताने वाले भी थे, पर उस क्वेश्चन में तो आपने एक क्वेश्चन भी नहीं बताया। ये बहुत गलत है बात, बहुत गलत बात है सर। इसके लिए क्षमा करना बालको, क्षमा करना। हुआ ऐसा कि बताने वाले तो थे हम, पर उसी वीडियो के दौरान हमें इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ गया। सर इमरजेंसी लैंडिंग, हाँ मतलब वीडियो छोड़ना पड़ा हमें। और फिर घर की स्थितियों के कारण जो है जाना पड़ा हमें। और अब वही चीज़ जो है हम ये देखो रात में कर रहे हैं। वो दिन में कर रहे थे, नहीं हो पाया, तो अब सोचे कि रात में, अभी रात के 11 बज रहे होंगे, घड़ी होता तो दिखा देते। तो लगभग 11 बज रहे होंगे और चलो बहुत हो गया प्रवचन भाषण बेकार में ना, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा। और आपका वीडियो ये तैयार हो रहा है, आप ताकि शिकायत ना करें आप लोग, ठीक है, कि सर खाली कह रहे हैं आप कि कराएंगे, नहीं कराएं आप सर। माफ़ करना, माफ़ करना बालकों, माफ़ करना। अब बालिकाओं भी, बालिकाएं नाराज ना हो कि सर बालकों को खाली बोल रहे हैं। तो हमारे पास सवाल दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। लीजिए भाई, आबयू विधि से हम आपको पिछले वाले वीडियो में सिखाए थे हल, लेकिन यहाँ हल तो पूछ नहीं रहा हमसे। हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि उसका जो हल होगा वो संगत होगा कि असंगत होगा। ठीक, देखो हम लोग 10वीं में पढ़े थे लोग कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका, या 3 चर वाले ले लो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, पर हम 2 चर वाले पर आपको अच्छे समझाएंगे क्योंकि ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इनके 3 तरह का ग्राफ होता था। एक ग्राफ होता था प्रतिच्छेदी, जहां पर ये एक बिंदु पर एक दूसरे के साथ रहते थे, तो बोलते थे कि संगत, संगत है यह। इसका होता था अद्वितीय हल। क्या होता था अद्वितीय हल? एक होता था संपाती, यानी दोनों रेखाएं एक ही पर, ग्राफ हो जाता था संपाती, तो ऐसे बोलते थे अनेक हल। और ये भी होता था संगत। देखो ये तो हर एक बिंदु पर संगत है, तो बोलते थे संगत। यहाँ पर एक बिंदु है इसलिए बोलते थे संगत। मतलब ये समझाने का बस तरीका है कि एक बिंदु पे साथ में तो संगत, हर एक बिंदु पे साथ में तो संगत। ठीक, हाँ सर, इसका हल होता था एगो, सर इसका हल होता है अनेक। और एक होता था इस तरह से कि ग्राफ खींचे और दोनों रेखाएं ट्रेन की पटरी की तरह समानांतर हो गई जी, यानी कहीं काटने का नाम ही नहीं ले रही है। अपने अपने रास्ते दोनों में 36 का आंकड़ा गिना ना, तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते, कभी नहीं मिलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कोई हल नहीं होता था। यहाँ पर क्या होता था, बोलते थे कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। थोड़े से स्पीड में लिखेंगे तो लिखावट थोड़ी सी खराब होगी, इसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे हमें। कोई हल नहीं, और जब कोई हल ही नहीं होता था तो बोलते थे कि असंगत। और ऐसे ग्राफ देखकर भी बोल सकते हैं कि हाँ सर कहीं तो मिल भी नहीं करेगा तो असंगत। तो इसी तरह से यहाँ भी इसके 3 चीजें होंगी, लेकिन हमें संगत या संगति चेक करना है, यानी 2 स्थितियों में, एक इसमें और एक इसमें संगत होता है। ये बात हम पहले से समझ चुके थे, तो थोड़ा सा याद दिला दिए पुरानी बात, ताकि दिमाग को थोड़ी सी पुरानी बात याद आए तो अच्छा लगे, मजा आए, अरे यार ये तो पहले से जानते थे हम लोग। अब वही बात हमें समझना है। चलो जी, तो सर यहाँ पर कैसे करेंगे? देखिए सिंपल है, हम आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, फिर ये सवाल हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बना लोगे। स्थिति नंबर 1, पहली स्थिति सुनिए। आप ये जो समीकरण दिया है, इससे जो ए बी और एक्स बनेगा, बनेगा ना सर? ये तो हमको आता ही नहीं है। अरे यार पिछले वीडियो में बताए तो आप लोगों को। रुको 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 रुको, जाओ मत कहीं, अभी बता देते हैं। देखिए इसकी मदद से हम एक अवयव बनाते हैं ए बनता है एक्स और वाई के गुणांकों से। जैसे एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक 2, एक्स का गुणांक 2, वाई का गुणांक 3। माइनस में होता तो माइनस में भी लिखते हैं, ठीक, कोई माइनस में नहीं, सब प्लस में है। तो ये ए हो गया। सर बी का होता है, बी होता है जो आपको बराबर में दिया रहता है, तो कितना है 2 3। और एक्स होता है, एक्स ये होता है हमारा चर, कि आपके समीकरण में कौन कौन से चर हैं। हमारे पास तो 2 ही चर है, एक्स और वाई, तो लिख देंगे एक्स वाई। ओ सर समझ गए, यानी ये जो है एक्स वाई के गुणांकों का एक वर्ग अवयव है। जी हाँ, वर्ग अवयव।
बी जो है उन समीकरणों का मान है, जी हाँ, और एक्स जो है उसमें मौजूद चर है, माने चर का एक अवयव है। ठीक, जी सर, समझ गए सर। अब बताइए कि संगत असंगत कैसे होगा। अब सुनना हमारी बात ध्यान से, क्योंकि यहीं पर खेल होने वाला है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कब, ये तो कर लेंगे, ए बी और एक्स निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि संगत होगा कि असंगत होगा। देखिए, इसके लिए 3 सिचुएशन है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, आप दिए गए अवयव के सारणिक का मान निकालिए, यानी सारणिक ए। यदि इसका मान 0 नहीं आया, मतलब 0 को छोड़कर कछु भी आया, कुछ भी आ जाए, प्लस में कोई नंबर, माइनस में कोई नंबर, कुछ भी आए 0 को छोड़ करके, तो हम आंख मूंद करके ये बात कहेंगे कि इसका हल जो होगा वो संगत होगा। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में समीकरण निकाय का होता है अद्वितीय हल। कैसा हल जी? अद्वितीय हल, मतलब सर केवल एक हल। जी हाँ, सही बोला आप लोग ने, एकदम सही बोला आप लोग ने, एक हल। यानी कि हम क्या करेंगे, इसका सारणी का मान निकालेंगे, अगर वो कुछ भी आ गया 0 को छोड़कर तो फिर बोल देंगे कि संगत है, आराम से बोल देंगे संगत है। अब सवाल आएगा आपके मन में कि सर 0 आ गया, तो बोलेंगे संगत है। ना ना ना, यही गलती हो रही है। इतना जल्दी में काहे हो भाई, इतना जल्दी में काहे हो? अगर 0 आया तो फिर एक और काम करना पड़ेगा, एक और काम करना पड़ेगा आपको। ध्यान से देखिए, यदि इसका मान 0 आए तथा ए डी जे ए इंटू बी का मान 0 न आए, हेलो ध्यान से, अगर इसका मान 0 आए तो हमें इसका निकालना होगा एडजॉइंट। इस एडजॉइंट का होता है, पीछे पढ़ाए महाशय, कहाँ थे आप लोग? नहीं पढ़े तो घबराइए मत। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बताएंगे, हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है? कहीं जाने की जरूरत ना है, ना है। अब सुनिए ध्यान से हमारी बात, हम बताएंगे एडजॉइंट कैसे निकलता है। अरे 2 मिनट, 2 मिनट का वक्त दीजिएगा, बता देंगे। 2 मिनट का वक्त दीजिएगा आप लोग। पहले सुनिए, ये 0, मतलब ये निकालेंगे, ये 0 आ गया तो एडजॉइंट का गुना बी से करेंगे, इसके एडजॉइंट का गुना बी से, इसके एडजॉइंट का गुना बी से। अगर वो 0 नहीं आया तो बोलेंगे कि यहां पर जो हल है वो असंगत है, वो असंगत है, वो असंगत है। हाई 0 आए पर वो 0 ना आए, हाई 0 आए पर वो ना 0 आए, देख रहे ना, मामला गड़बड़ हो रहा है। हाई 0 है पर हाउ 0 नहीं है तो बोलेंगे असंगत है। बस ये याद करने का तरीका है। सर असंगत काहे होता है? क्योंकि यहाँ कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तीसरी बात सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सारणिक ए का मान 0 हो और साथ में एडजॉइंट ए डी जे, एडजॉइंट ए इंटू बी का मान भी 0 हो, लो जी, एडजॉइंट ए का बी से गुना करे वो 0 आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि संगत है कि असंगत है, नहीं कर पाएंगे। यानी हम कहेंगे कि इसका जौन हल है वो संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका हल होता है अनेक हल भी, जिसको परिमित रूप से अनेक हल बोलते हैं, या कोई हल नहीं। इसीलिए इसे संगत भी बोलते हैं, संगत भी, कि संगत या असंगत। समझ गए होंगे आप लोग। आइए इस सवाल को बनाते हैं हम लोग। तो ये तो सीधे सीधे हमारे पास दिया है और ये हमने डाटा नोट कर लिया, वो हमने कहानी बता दी, अब सीधे बना देते हैं हम। इसलिए सारणिक ए का मान, ठीक। अच्छा चलो, यहाँ एक्स की जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो उसे हटा देते, पर आपको समझा दे रहे थे मान निकालने में काम आएगा। यहाँ भी एक्स का काम नहीं है संगत असंगत चेक करने में, तो हटा दो इस बात को, ठीक। तो लिख लो सारणिक ए का मान
यहाँ से यहाँ गुना करते हैं जी, 3 माइनस 2 दूने के 4, कितना आएगा -1। क्या ये 0 है? नहीं सर, 0 नहीं है। तो लिखेंगे कि यहाँ सारणिक ए का मान बराबर नहीं है 0, इसलिए हल संगत होगा, या समीकरण निकाय संगत होगा। हल लिख लो ना। लो जी, नोट कर लो। समीकरण निकाय क्या हो जाएगा जी? संगत हो जाएगा, संगत हो जाएगा। हो गया, बस संगत तो संगत के रूप में वर्गीकृत कर देना था। तो यहाँ पर समीकरण निकाय क्या है? संगत है। दूसरा सवाल, किताब रखे होंगे तो आप लोग रखे रहिएगा। दूसरा सवाल हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। टोटल 6 सवाल हैं, देख लीजिए 1 से लेके 6 तक। अब ये को कर पाए हम लोग, सब करते हैं, घबराइए मत। अब तो आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो बने रहिए, अब समझाते हैं। ये स्थिति यहीं पर रहने देते हैं ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। लो जी, दूसरा सवाल लिख दीजिए, दिया है सवाल, जो भी आपको समीकरण में दिया जाए वो लिख दीजिएगा आप लोग। दिया गया है कि 2x - y बराबर 5 और x + y बराबर 4। ठीक है, ये चीज दिया है। a बराबर 2, यहाँ कितना है -1, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1, ये हो गया। b यानी मान 5, 4। चलो जी, पहले इस ये वाला स्थिति चेक करते हैं, क्योंकि अगर 0 नहीं आया तो सीधे बोल देंगे कि संगत है। समीकरण निकाय क्या है? संगत है। इसलिए ये 2 एक कम 2 माइनस 1 एक कम 1, पर माइनस में आ रहा है तो 1 माइनस ये और 1 माइनस यहाँ गुना करके आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 3 लिख दीजिए। यहाँ सारणिक ए का मान, सारणिक ए का मान 0 नहीं है। 0 नहीं है, कहाँ 0 है? देख ली 3 है। इसलिए समीकरण निकाय संगत होगा। कहाँ दम है सवाल में? तन को दम ना है। हाँ, दम नहीं है। ये जब आएंगे ना तो दम दिखाएंगे अपना, दम दिखाएंगे अपना। लिखे लिखे, फटाफट लिखे। तीसरे सवाल की ओर रुख करते हैं हम लोग। शायद यहाँ थोड़ा सा दम मिले सवाल में। मिटा दें नेकी और पूछ पूछ? मिटाइए सर, मिटाइए, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। एक चीज की थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे हम आप लोगों से कि अगर हमारे द्वारा प्रयोग किए गए शब्द, हमारे द्वारा बोली गई बातें, ये सब आप लोगों को थोड़े से अजीब लग रहे हो, भद्दा मतलब अच्छा नहीं लग रहा हो, बुरा फील हो रहा हो, तो कहा कीजिएगा कि सर ओवर एक्टिंग करते हैं आप, बंद कर देंगे। क्योंकि हम ये केवल आपकी खुशी के लिए, आपकी हंसी के लिए, आप बोर ना हो, आपको अच्छा फील हो, केवल यही उद्देश्य है और कुछ नहीं है। ठीक, तो यहां पर हमारे पास ये चीज दिया गया है। निकालिए ए निकालिए जी, निकालिए निकालिए। 1 3 2 6 बी 5 8। सारणी के कमान 6 कम 6 माइनस 3 दूना 6, कितना आएगा? 0। लो जी, लो 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 लो, जिसका इंतजार कर रहे थे वहीं आ गया। इसी के तो फिर में लगे थे आप लोग कि 0 आए, आ गया 0। अब 0 आएगा तो हमारे पास दो सिचुएशन है, हमें निकालना होगा एडजॉइंट ए और उसका गुना करना होगा बी से। और अगर ऐसा करने पर ये 0 मतलब शून्य अभियु है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, शून्य अभियु मतलब जिसके सभी अबे 0 हो जाए। ठीक, तो अगर हमें शून्य अभियु नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो बोलेंगे असंगत, और अगर फिर हमें शून्य अभियु मिल जाएगा तो बोलेंगे कि संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। चलिए तो अब निकालिए। अब
ए डी जे ए बराबर। आइए आपको एडजॉइंट निकालना सिखाते हैं, वो भी शॉर्टकट बिल्कुल। एडजॉइंट निकालने के लिए 2 गुने 2 कोटि का सिंपल होता है, इन दोनों का स्थान चेंज कर दीजिए, यानी 1 को नीचे भेज दीजिए, 6 को ऊपर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 6 1। ठीक, और इन दोनों का चिन्ह चेंज कर दीजिए, जैसे ये प्लस में है तो माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में। ये हो गया एडजॉइंट ए, आसान है। अब हमें बी के साथ गुना करना होगा, तथा ए डी जे इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी। चलो जी, एडजॉइंट ए 6 -3 -2 1 इंटू बी 5 8। ठीक, बराबर। कीजिए जी, कीजिए। क्या करें सर, गुना, और क्या कीजिएगा। पहला रो पहला खोलूं, 6 बचे 30 माइनस 8 तरीके 24। दूसरा रो पहला खोलूं, 5 दूना 10 माइनस 10, 8 एकम 8। अब कहाँ लिखें, यहीं पे जगह खींच के लिख देते हैं ना। चलो, कितना हो जाएगा सर 6, ये कितना हो जाएगा -2। क्या ये शून्य अवयव है, नहीं सर, शून्य अवयव होता तो दोनों अवयव 0 होना चाहिए, तो यानी कि ये वाला सिचुएशन बन रहा है, तो क्या बोलेंगे, असंगत है। क्या बोलेंगे, असंगत है। कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ सारणिक ए का मान 0 है तथा एडजॉइंट ए इंटू बी का मान शून्य अवयव नहीं है, शून्य अवयव नहीं है। देखिए कहाँ शून्य अवयव आया है, इसलिए समीकरण निकाय असंगत होगा। चलो जी, समझ गए होंगे आप लोग, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एकदम। ये निकालिए, अगर ये 0 नहीं आया तब तो कोई बात ही नहीं है, असंगत हो जाएगा। और यदि ये 0 आया तो एडजॉइंट ए का बी से गुना कीजिए, और यदि वो शून्य अवयव प्राप्त नहीं हुआ तो असंगत। जनरली यही होता है, ये बाई चांस ही होगा और कभी कभार ही होता है। ठीक है, कि ये भी 0 आ जाए और ये भी 0 आ जाए, अगर ऐसा हुआ तो फिर हम बता ही नहीं पाएंगे कि संगत है कि असंगत है। चलिए, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चौथे क्वेश्चन की रुख करते हैं हम लोग। लो जी, चौथा है 3 चर वाला, 3 चर वाला, पांचवा भी 3 चर वाला, छठा भी 3 चर वाला। घबराना तो बिल्कुल ना है, बिल्कुल ना है जी, बिल्कुल ना है, सब बताएंगे हम। मिटा इसको, अब उसे भी मिटाना पड़ेगा। अब तक अब छप गया होगा दिमाग में, हाँ सर छप गया है कि अगर सारणिक ए का मान 0 ना हो तो फिर हम कह देंगे कि संगत है, 0 आए तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, और अगर वो 0 नहीं आए तो बोल देंगे कि असंगत है, और यदि वो 0 आ गया तो बोलेंगे संगत हो सकता है, संगत हो सकता है। बस, कैसे पता, नहीं कर सकते हैं तो बोल देंगे कि दोनों में से कौन एगो होगा, हम कैसे बताएं। कहे भाई सब कहा, सब उखड़ उखड़ गया है। चले जी, क्वेश्चन नंबर 4, सब लोग हो जाएंगे एकदम अच्छे से तैयार, क्योंकि ये 3 गुने 3 कोटि का व्यू बनने वाला है, क्योंकि 3 चर वाला रेखीय समीकरण है हमारे यहाँ, हमारे पास यहाँ करा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 1 है, और फिर कह रहा है कि 2x प्लस 3y प्लस 2z, ये कह रहा है कि 2 है, और फिर कह रहा है कि ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4 है। लो जी, का हुआ, काहे काहे डर रहे हो आप लोग, घबराना नहीं है। तो चलो जी लिख लो, ए बराबर संगत
राशियों से बनाने हैं। x का गुणांक कितना है 1, y का गुणांक कितना है 1, z का गुणांक कितना है 1, ठीक। x का गुणांक 2, y का गुणांक 3, z का गुणांक 2, x का गुणांक a, y का गुणांक a और z का गुणांक 2a, ठीक। b मान है 1 2 4, बस इसका मान निकालेंगे हम। इसका क्या करेंगे, मान निकालेंगे। 3 गुने 3 कोटि का है, देखिएगा कैसे निकल रहा है। इसलिए सारणिक ए का मान R1 के अनुदिश प्रसरण कर देते हैं, कीजिए, ठीक है। कट गया कट गया, ये खचा कट गया। देखो जिसके अनुदिश भी चलते हैं, जिस अवयव के लिए चलोगे उसके सामने वाले रो और कॉलम को काट देना होता है। गुना कीजिए, 3 दूना 6 माइनस 2 ठीक। अब ये तो माइनस में होता है इसका चिन्ह, तो माइनस लिखना पड़ेगा। ये कट गया 2 दूने के 4a माइनस 2a प्लस 1 कट गया 2a माइनस 3a। देखिए कितना आ रहा है, कितना होगा सर 4a, कितना हो जाएगा सर 2a होगा, घट के माइनस बाहर आएगा तो माइनस 2a। यहाँ कितना होगा माइनस a, तो प्लस a तो माइनस a हो जाएगा। बताइए अब आप लोग, 4 गो में से ये 2 गो a और फिर a गो a जाएगा तो 3 गो a घट जाएगा, यानी कितना आएगा a, यानी 0 आया नहीं आया। तो लिख देंगे हम कि यहाँ सारणिक a का मान 0 नहीं है, इसलिए समीकरण निकाय संगत होगा। हो गया आंसर। चलो जी नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है इसमें। चाहो तो वीडियो रोक कर आप लोग अगला सवाल ट्राई कर सकते हो। 0 नहीं आया तब तो कोई दिक्कतें नहीं होगा, 0 नहीं आया तब तो कोई दिक्कतें नहीं होगा। मिटा रहे हम इसे। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। ध्यान से देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5 में। दिया है 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 2, 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 2 और कह रहा है 2y माइनस z बराबर -1 और कह रहा है कि 3x माइनस 5y बराबर 3। ठीक। पहली चीज जो आपको अजीब दिख रही होगी, कुछ लोगों को दिख सकती है कि सर दूसरे वाले समीकरण में तो सर x है ही नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि x का गुणांक 0 है, और तीसरे वाले में सर z नहीं है, इसका मतलब z का गुणांक 0 है। बस तो बस कीजिए, a बराबर लिखिए गुणांक 3। ध्यान से x का गुणांक यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ y का, यहाँ z का, y का -1, z का -2। सावधानी से, x यहाँ x है ही नहीं, देखिए x है ही नहीं, यानी कि 0, y 2, z -1, x 3, y -5 और z, इसमें z नहीं है तो 0। b लिख लीजिए, b कितना है 2 -1 3, ये हो गया। अब इसका मान निकालेंगे हम लोग, इसलिए सारणिक ए का मान कीजिए। किसी का अनुदिश चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी के भी अनुदिश चलिए। इसके अनुदिश चलना है, इसमें 0 अगर दिख रहा है तो चलिए, नहीं तो उसी का अनुदिश चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 कट गया 2 में 0 से 0, माइनस 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो माइनस ये तो रूल के मुताबिक माइनस, जिस रूल से मान निकलता है उसके मुताबिक माइनस। यहाँ अवयव भी हमारा माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या देगा, प्लस देगा। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। देखिए इसके सामने का ये खचाक,
ये खचाक, 0 में 0 से 0 माइनस, -3 होगा, गुना करेंगे, और माइनस एक रूल का, और यहाँ पर एक माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, फिर अगला प्लस में होता है तो प्लस, लेकिन यहाँ -2 है, -2 है तो इसे क्या कर देगा, माइनस में कर देगा, तो -2, ये कट गया, ये कट गया, 5 में 0 से गुना करेंगे, 0 माइनस 3 दूना 6, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, कितना होगा, -5, -5 में 3 से गुना करेंगे, -15, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 होगा प्लस में तो प्लस, 3 एकम 3, यहाँ होगा -6, माइनस माइनस प्लस, 6 दूना 12, ध्यान से देखिए तो आप लोग कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 15 हो जाएगा, माइनस में 15 कितना आ गया, 0, लो जी, आ गया कहानी में ट्विस्ट, आ गया जी ट्विस्ट, आ गया ट्विस्ट, क्या है सर ट्विस्ट, 0 आ गया, 0 आएगा तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब आइए एडजॉइंट निकालने, 3 गुणे 3 कोटि का है, ध्यान बनाए रखिएगा। तो एक तो वो है कि A11 A12 सखंड निकाल करके करे अलग अलग, ठीक है, और एक है कि जब हम सीख गए, चूंकि हम सीख गए हैं लो तो हम सीधे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ADJ A बराबर, चलो जी करिए, एडजॉइंट निकालिए, ध्यान रखिएगा सबका चिन्ह, इसका चिन्ह प्लस होगा तो इसके सामने ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 2 एकम 2, ये तो सॉरी 2 में 0 से गुना करेंगे 0, और -5 यानी -5 हो जाएगा ना, हो जाएगा -5। हाँ इसका निकालेंगे पर यहाँ लिखेंगे, एडजॉइंट है यह, ठीक है, और एडजॉइंट परिवर्त की तरह लिखाता है, मैंने 100 खंड का परिवर्त होता है, ये सब पीछे पढ़ा चुके हैं, यहाँ आपको जरूरत पड़ रही होगी पीछे के बेसिक की, अगर यहाँ आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ चले जाइए, आप देखिए कि कौन सा में हम एडजॉइंट पढ़ाए हुए हैं, वहाँ चले जाइए और थोड़ा सा देख के आ जाइए, फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो अब इसके लिए चलेंगे हम लोग, इसके लिए तो इसका चिन्ह जो होता है माइनस में होता है, इसका चिन्ह किस में होता है, माइनस में होता है, तो याद रखिएगा हमारे पास माइनस पहले से है, अब जो भी मान आएगा उसको लिखेंगे, ये कट गया, 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 लिखते जाएंगे हम, दिखाते जाएंगे, ये कट गया, कट गया, 0 में 0 से गुना करेंगे, 0 माइनस -3 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, बाहर निकलेगा तो -3 यहाँ लिखना होगा। ठीक, इसी तरीके से अब सब निकालेंगे हम, ये सब आपको पता है, अब हम सीधे सीधे लिख दे रहे, इसका चिन्ह प्लस में होता है, 33 है यह, ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये हो जाएगा 0, और ये -6 यानी हो जाएगा -6। आगे इसकी बात करेंगे हम लोग, इसकी बात करेंगे तो ये 31 है, सॉरी 21 है, तो ये माइनस में होता है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा कितना, -10, -10 माइनस बाहर निकलेगा तो +10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक, आगे इसकी बात करते हैं, ये प्लस में होता है, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया कैंसिल, सॉरी ये हो गया कैंसिल, और ये हो गया कैंसिल, 0 0, और ये हो गया -6, -6, ये होगा फिर कितना, 21 22 23, तो माइनस में होगा, काटते हैं, ये कट गया, ये कट गया, पंक्ति 15 माइनस में 15, ये कटा है, ये कटा है, पंक्ति 15 और -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 नहीं आएगा, -12, और बाहर निकलेगा तो +12 हो जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह माइनस में होता है, तो ये हो गया 12। आगे इसके लिए चलते हैं, ये प्लस में होता है, ये 31 है तो प्लस में होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एक हो जाएगा ये प्लस में, और ये -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा रहता है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 5। ठीक, चलो जी, इसकी बात कर लेते हैं, माइनस में होगा, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये चारों बचेंगे, -3, और ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 3 आएगा। ठीक, आखिर ये बच गया, ये प्लस में होता है, ये कट गया, ये कट गया, 3 दूना 6, ये तो 0 हो जाएगा, तो 6, ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट ए। आप लोग अपनी विधि से प्लीज़ निकाल लीजिएगा, थोड़े से दिक्कत हुई होगी, हमें भी पता है, क्योंकि हम अपने तरीके से निकाले हैं, और ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो अपने से ही निकालोगे तो ठीक रहेगा, तोड़ फोड़ करके निकालो आप लोग, जैसे सिखाएं आप लोगों को। तो एडजॉइंट ए निकल गया हमारे पास, अब लिखेंगे कि ADJ A इंटू बी, तो करते हैं जी, करते हैं, एडजॉइंट -5 10 5 -3 -6
3 माइनस 6 12 6, ठीक। हाँ बी, ये रहा बी। 2 माइनस 1 3। चलो जी करो गुना। पहला रो पहला कॉलम, 5 दूना 10 माइनस में, 10 एकम 10 माइनस में, 5 15 प्लस में, बन कीजिए। 3 दूना 6 माइनस में, प्लस 6, तीसरी के 9, तीसरा तीसरे के साथ, 6 दूना 12 माइनस में, 12 एकम 12 माइनस में, 6 18 प्लस में कीजिए जी। -10 प्लस 15 -5, 6 6 कैंसिल 9, -12 और 18, तो -12 12 24 हो जाएगा। इसमें से 18 घट जाएगा तो -6 हो जाएगा। क्या ये शून्य अवयव है? नहीं है। तो लिख देंगे कि यहाँ सारणिक ए, लो जी लो जी लो जी लो जी, हो गया। का बढ़िया लगाए थे हमें अच्छा से व्यवस्था, यही तो है। चलो जी, स्थिति कभी सुधरेगी, लगाया जाएगा बढ़िया सा। खैर छोड़ो इस बात को, तो लिखेंगे कि यहाँ मोड ए जो है कितना आ गया 0, तथा ए डी जे ए इंटू बी ये बराबर नहीं है शून्य अवयव के, इसलिए समीकरण निकाय असंगत होगा। क्या होगा जी? असंगत। ये होगा हमारा आंसर। एक क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं आप लोगों को बनाने योग्य है कि नहीं है। हाँ ये गरीब की कुटिया है, क्या करोगे, देख रहे हो व्यवस्था। और ये जो है उखड़ गया, कैसे उखड़ गया, का बढ़िया की व्यवस्था किए थे, पोस्टर वोस्टर मारे थे इस पर, अपने चैनल का नाम उम का प्रचार किए थे, और ये जो है उखड़ गया, पता नहीं चूहा काट दिया, का काट दिया। चलो जी, हो किलवा उखड़ गया है, किलवा ना, तो बुढ़वा तो कम से कम कुछ देर संभाल सकता था, इसको बुढ़वा में भी फंसाए थे, काहे इसको इसे हो गया जी। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो आप लोग बना लोगे, अब बना लोगे जी, बना लोगे, आराम से बन जाएगा, एकदम आराम से बन जाएगा, बोल रहे ना आराम से बना लोगे आप लोग। तो ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 बना लेना। अब तो ये हमें व्यवस्था करना पड़ेगा। मिलते हैं जी अगले वीडियो में, इसको बढ़िया से ठीक ठाक करके ना, ठीक रहेगा।